नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दया कोचिंग सेंटर परिवार में। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हम 16 क्लास पढ़ चुके हैं, जीके और जीएस की दोनों की मिला करके। तो आज जो आपकी क्लास है वो मेरे भाइयों 17वीं क्लास है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज चली हुई है आप लोगों के लिए। मेरे भाई फौजी, जो भी भाई फौजी बनना चाहता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेहतरीन सीरीज है। तो मेरे बच्चों डेली क्लास लिया करें। डेली आपको 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में हम क्वेश्चन कराते हैं, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप अपने सपने को साकार कर सकते हो मेरे बच्चे, डेली क्लास लेकर के। सुबह आपकी जीके की क्लास चलती है, दोपहर में आपकी जीके की क्लास चलती है, शाम को आपकी साइंस की क्लास चलती है, रात को आपकी मैथ की क्लास चलती है। और मेरे भाई, यदि आप इन क्वेश्चनों का, जो आज की क्लास में हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, इनका आप टेस्ट लगाना चाहते हो ऑनलाइन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है मेरे भाइयों। तो आप हमारी ऐप दया कोचिंग सेंटर को प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तैयारी जो है आपकी कराई जा रही है मेरे बच्चे। आप जो भी, आपके माँ बाप का सपना है अपने बच्चे को फौज की वर्दी में देखना, तो आप लोग अपना सपने को साकार कर सकते हैं। आपको बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवा रहा हूँ मेरे भाइयों। इसी तरीके से आप अपनी क्लासेस करते रहिए, जिस तरीके से आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, तो ज़रूर आपका सपना साकार होगा। तो चलिए, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत के अंदर में भाई, हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था पिछले साल आर्मी के में, कि भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो मेरे भाइयों, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है जी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। इतना आप लोग याद रखेंगे। अब मेरे बच्चों, भारत के अंदर हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? भारत के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत मेरे भाइयों 1968 में हुई थी। ठीक है, पेपर में कभी कभी ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं 1967 से 68, तो जिसमें भी आपका 1967 से 68 होगा आंसर, वो आपका राइट आंसर रहेगा। और देखो, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता एम एस स्वामीनाथन है। और यहीं से पूछ लेता, विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो विश्व के अंदर में बच्चों नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है जी, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व के अंदर हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व के अंदर हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को किसका जन्मदाता माना जाता है मेरे बच्चों? सफेद क्रांति का जन्मदाता। ठीक है, श्वेत क्रांति का जन्मदाता जो है, श्वेत क्रांति का जन्मदाता आपका कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इतना आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ से मेरे बच्चों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जानते हैं? मिसाइल मैन के नाम से। ठीक है जी, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है आपका? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। इतना आप लोग यहाँ से याद रख लेंगे सही बच्चे। देखिए, एक ही क्वेश्चन था, कितने सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं इसी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन। जहाँ पर देखो बता सकते हैं उतना पूरा बताएंगे। तो मेरे बच्चों, इसी तरीके की बेहतरीन क्लास देखने के लिए वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करें। जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इनका टेस्ट भी आपको लगाना है ज़रूर मेरे भाइयों, क्योंकि जो टेस्ट है वो आपका ऑनलाइन है ना। ऑनलाइन टेस्ट है तो ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करनी बहुत ज़रूरी है। और मेरे बच्चों, अग्निवीरों के लिए मैंने सिर्फ फ्री स्कीम चला रखी है टेस्ट के लिए। तो देखिए, नेक्स्ट है आपका, भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो भारतीय आलू शोध संस्थान है आपका, कहाँ पर है मेरे बच्चों? जल्दी से बताएंगे। भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है आपका? जल्दी से बता देंगे। भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है मेरे भाइयों आपका? तो ये आपका कानपुर में मेरे बच्चों। कहाँ पर है? सॉरी, कानपुर नहीं होगा, शिमला होगा। शिमला में है मेरे भाइयों। भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है आपका? शिमला में है। कानपुर में क्या है आपका? भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, दलहन अनुसंधान केंद्र जो है आपका, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र है आपका कानपुर में। ठीक है, और कटक में क्या है आपका? चावल का अनुसंधान केंद्र में बच्चों। चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका? कटक में है। इतना आप लोग याद रखेंगे। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाएगा अभी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंगे आंसर। रेशम के कीड़े को कोकन कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है आपके सामने। रेशम के कीड़ों को क्या कहा जाता है? कोकून कहा जाता है मेरे भाइयों। रेशम के कीड़े को क्या कहा जाता है? कोकून कहा जाता है। जो किसकी पत्तियों का भोजन करता है? जो किसकी पत्तियों का भोजन करता है? सभी को पता है। रेशम के कीड़े का पालन किस पेड़ पर किया जाता है? शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। ठीक है जी। और किस राज्य में किया जाता है सर्वाधिक? ये कर्नाटक राज्य में। आप लोग याद रखेंगे, कर्नाटक राज्य में इसको सर्वाधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? बिल्कुल किसे कहते हैं? गरीबों की गाय। गरीबों की गाय कहा जाता है मेरे बच्चों बकरी को। ठीक है, बकरी को गरीबों की गाय गाय कहा जाता है। बी हो जाएगा राइट आंसर। और ऊंट को क्या कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है जी रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज, बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को मेरे बच्चे। आप लोग याद रखेंगे इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। और भेड़ की एक प्रजाति होती है, कौन सी? मरीनो। ठीक है, मरीनो प्रजाति क्वेश्चन आता है। मरीनो किसकी प्रजाति होती है? वो होती है आपकी भेड़ की प्रजाति मेरे भाई, इतना आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है मेरे बच्चों? बिल्कुल विश्व की चीनी का कटोरा आपका क्यूबा को कहते हैं। किसको कहते हैं मेरे भाइयों? क्यूबा को कहा जाता है विश्व की चीनी का कटोरा। और भारत की चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को। किस राज्य को कहते हैं मेरे बच्चों? उत्तर प्रदेश को भारत की चीनी का कटोरा कहा जाता है। आप लोग याद रख लेंगे इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? बिल्कुल बता दीजिए, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है मेरे बच्चों? सोयाबीन के अंदर पाया जाता है सबसे ज्यादा प्रोटीन। डी हो जाएगा राइट आंसर। और सोयाबीन को किस राज्य में सर्वाधिक उगाया जाता है? सोयाबीन को सर्वाधिक मेरे बच्चों मध्य प्रदेश के अंदर उगाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश को किस नाम से जानते हैं? सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। हरी सब्जियों में क्या होता है आपका सर्वाधिक? हरी सब्जियों में आपका लोहा होता है सर्वाधिक, आप लोग याद रखेंगे। और सोयाबीन के बाद किसमें होता है प्रोटीन सर्वाधिक? आपका दालों के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर है आपका मेरे बच्चों? भारतीय गन्ना शोध संस्थान आपका कोयम्बटूर में है। बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है जी, बी हो जाएगा राइट आंसर सभी भाइयों का। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर है आपका? कोयम्बटूर में। मेरे बच्चों इसी तरीके के बेहतरीन क्लासेस पाने के लिए, आर्मी की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल दया कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सभी क्लासेस को ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा, आपसे कोई भी पैसे के लिए नहीं बोला जा रहा है कि भाई आप पैसे से ये कोर्स परचेज करो, वो कोर्स परचेज करो। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जा रही है। देखिए कानपुर में क्या था आपका? भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र था। ठीक है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका? कानपुर में है मेरे बच्चों, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? बिल्कुल देखो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, आपने देख रखे हैं इस तरीके के सवाल। तो धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है मेरे बच्चों? जस्ते की कमी से धान का खैरा रोग होता है। सी हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ से आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रेड रॉट रोग का संबंध किस फसल से है? रेड रॉट रोग का संबंध मेरे भाई किस फसल से है? तो रेड रॉट रोग जो होता है आपका, देखा नहीं आपने गन्ने के अंदर, जब गन्ना अंदर से लाल हो जाता है तो वो किससे संबंध हो जाएगा? गन्ना से मेरे भाइयों। ठीक है जी, रेड रॉट रोग का संबंध किससे है मेरे बच्चों? गन्ना से है। आप लोग याद रखेंगे रेड रॉट रोग का संबंध गन्ना से राइट आंसर हो जाएगा सभी भाइयों का। तो मूंगफली से किस रोग का संबंध है? जल्दी से कमेंट करके बता देंगे सभी भाई। मूंगफली से किस रोग का संबंध है? टिक्का रोग। मेरे बच्चे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, इसी तरीके से मेहनत करते रहे सभी भाई। टिक्का रोग का संबंध किससे? आपका मूंगफली से राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
एपीकल्चर का संबंध किससे है? बिल्कुल एपीकल्चर का संबंध मेरे भाइयों किससे है आपका, जल्दी से बताइए, सभी को पता होना चाहिए। एपीकल्चर का संबंध किससे है मेरे बच्चों? मधुमक्खी पालन से। ए हो जाएगा राइट आंसर। मधुमक्खी पालन से किसका संबंध है? एपीकल्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मेरे भाई, इसी तरीके से थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते रहेंगे, जहां पर भी थोड़ी बहुत डिटेल की जरूरत होगी उसको बताते चलेंगे। देखो ज्यादा आप जैसे आप देखते रहेंगे ना चीजों को, पहले क्लास में देखेंगे फिर ऑनलाइन टेस्ट लगाएंगे, तो आपकी बहुत जो तैयारी है ना मेरे बच्चों बहुत बेहतरीन हो जाएगी। धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पर है आपकी? तो धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान जो है आपकी मेरे बच्चों कहाँ पर है? मनीला में है। ठीक है जी, मनीला के अंदर है आपकी धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान। बी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंगे सही बच्चे आंसर। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है मेरे बच्चों? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है जी, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। और हरित क्रांति की शुरुआत बताई थी मैंने अभी 1967 से 68 के बीच में हुई थी भारत के अंदर। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, इतना आप लोग याद रख लेंगे। अब बात करते हैं नॉर्मन बोरलॉग किस देश के निवासी थे मेरे बच्चों? तो ये थे आपके अमेरिका के निवासी। ठीक है, MS स्वामीनाथन का तो हमें पता है भारत के निवासी थे, लेकिन हमें नॉर्मन बोरलॉग का नहीं पता किसके निवासी थे, वो अमेरिका देश के निवासी थे, इतना आप लोग याद रखिए मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे वीरों, देखिए क्या है। चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है मेरे भाइयों? चाय के अंदर देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारी किताबों में देखा थीन लिखा होता है। ठीक है, आप इसके बारे में मुझे बताएंगे, तो इसका आंसर होगा कैफीन। चाय और कॉफी के अंदर आपका कौन सा तत्व पाया जाता है मेरे बच्चों? कैफीन पाया जाता है। और निकोटीन किस में पाया जाता है? तंबाकू के अंदर। निकोटीन किस में होता है मेरे बच्चों? तंबाकू के अंदर आपका जो है निकोटीन पाया जाता है, इतना आप लोग याद रख लीजिए मेरे भाई यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका? कानपुर में है मेरे भाइयों। कटक में कौन सा अनुसंधान केंद्र है, जल्दी से बताइए। कटक के अंदर कौन सा अनुसंधान केंद्र है? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे मेरे बच्चे सभी। कटक के अंदर कौन सा अनुसंधान केंद्र है? फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका? कटक। चावल कहाँ पर है आपका? कटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है मेरे बच्चों? बिल्कुल कृष्ण क्रांति का संबंध है आपका पेट्रोलियम से। डी हो जाएगा राइट आंसर। कृष्ण क्रांति का जो संबंध है मेरे बच्चों किससे है? पेट्रोलियम से है। डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आलू की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ से हुई है ना? जो आलू की उत्पत्ति हुई थी सर्वप्रथम वह कहाँ से हुई है मेरे बच्चे, बताइए जल्दी से आंसर। तो आलू की जो उत्पत्ति हुई है वो सबसे पहले आपकी पेरू चिली में हुई है। ठीक है जी, पेरू चिली में आपकी आलू की सबसे पहले उत्पत्ति हुई है। सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कुनैन जो है आपका किससे प्राप्त किया जाता है मेरे भाइयों, जल्दी से बताइए आंसर। कुनैन जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त करते हैं मेरे बच्चे कुनैन को? कुनैन को सिनकोना की छाल से, बिल्कुल सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है कुनैन को। सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है आपका कुनैन को। बी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो बच्चे चावल को जब हम पॉलिश करते हैं, है ना, चावल के ऊपर जब पॉलिश की जाती है तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो मेरे बच्चों विटामिन B1, जो विटामिन B1 होता है वह नष्ट हो जाता है कब? जब चावल पर पॉलिश की जाती है। तो बी आंसर हमारा यहाँ से राइट आंसर रहेगा और B1 हो जाएगा राइट आंसर। विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो जाता है मेरे भाइयों? क्योंकि विटामिन बी और सी जो होते हैं आपके, ये पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और सी। जल्दी से बताइए आप लोग क्या बताएंगे? वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है मेरे बच्चे? वसा के अंदर कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? तो वसा के अंदर होता है आपका कीड़ा। क्या होते हैं मेरे बच्चों? कीड़ा। कीड़ा का मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सभी क्या होते हैं मेरे भाई? वसा में घुलनशील होते हैं। कहाँ पर?
वसा के अंदर घुलनशील विटामिन कौन कौन से होंगे? कीड़ा। आप लोग याद रखेंगे यहाँ से इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करेंगे। श्वेत क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? बिल्कुल थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, श्वेत क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मेरे भाइयों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। सी हो जाएगा राइट आंसर। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम क्या कहते हैं? मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दूध का रंग सफेद किसके कारण दिखाई देता है? तो दूध का सफेद रंग होता है मेरे भाइयों, वह किसके कारण दिखाई देता है? तो दूध का सफेद रंग दिखाई देता है मेरे बच्चों कैसीन के कारण। ठीक है जी, कैसीन के कारण जो है दूध का सफेद रंग दिखाई देता है। बी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। और दूध का पीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? जल्दी से बताएंगे सही बच्चे। दूध का जो पीला रंग होता है मेरे भाइयों, वह किसके कारण दिखाई देता है? दूध का पीला रंग मेरे बच्चों कैरोटीन के कारण दिखाई देता है। दूध का पीला रंग जो है वो किसके कारण दिखाई देता है? पीला रंग कैरोटीन के कारण दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका? करनाल। बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया। करनाल के अंदर है आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। ए हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे रीड करेंगे सभी आंसर। निकोटीन किसमें पाया जाता है? निकोटीन जो है आपका किसमें पाया जाता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, चाय कॉफी में क्या होता है आपका? कैफीन होता है। और निकोटीन किसमें पाया जाता है मेरे बच्चों? तंबाकू के अंदर। ठीक है, तंबाकू के अंदर जो है निकोटीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है ना? जो एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र है, एशिया का सब्जी अनुसंधान केंद्र है, वह आपका कहाँ पर है? कराची, पानीपत, ताइवान, कोलंबो। तो मेरे बच्चों एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र जो है आपका, ये है आपका ताइवान में। कहाँ पर है मेरे भाई? ताइवान के अंदर है एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र। आप लोग याद रख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कॉफी में क्या पाया जाता है? कॉफी में क्या होता है भाई? अभी थोड़ी देर पहले बताया है। कॉफी में क्या होता है? कैफीन होता है। तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? बिल्कुल, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम उद्योग से। ठीक है मेरे भाइयों, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम उद्योग से है। और किस पर पालन किया जाता है रेशम के कीड़ों का? सहतूत के वृक्ष पर। सहतूत की पत्तियों को खा करके रेशम के कीड़े पनपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत के अंदर सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था, सोयाबीन कहाँ पर होती है भारत के अंदर? मध्य प्रदेश में होती है। कहाँ पर मेरे भाइयों? मध्य प्रदेश में होती है सोयाबीन सबसे अधिक भारत के अंदर। इसलिए मध्य प्रदेश को किस नाम से जानते हैं? सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से मेरे भाई? सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं मध्य प्रदेश को। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। चीनी का कटोरा भारत का कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। आप लोग याद रखेंगे यहाँ से। महाराष्ट्र की मिट्टी जो है किसके लिए उपजाऊ है? कपास के लिए। और सबसे अधिक मिट्टी, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है आपकी? महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है सबसे अधिक काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? भाई श्वेत क्रांति का संबंध किससे है आपका? बिल्कुल दूध उत्पादन से है ना? दूध की उत्पत्ति को ज्यादा करना था, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? दूध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। मेरे भाई के कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसी तरीके से साथ साथ रिपीट करते रहिए आप लोग भी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। ज्यादा तेज पढ़ा रहे हैं? कोई ज्यादा तेज नहीं भाई, देखो टाइम कम है, बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड में तो पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है मेरे भाई। 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व अहिंसा दिवस। ठीक है, विश्व अहिंसा दिवस कब मनाते हैं मेरे भाई? 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। और क्या मनाते हैं? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। ठीक है, गांधी जयंती मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश में बनाया गया था?
जो कपास का संकर बीज है वह सबसे पहले किस देश में बनाया गया था मेरे भाइयों? तो कपास का सबसे पहले जो संकर बीज है वो हमारे देश भारत में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? हमारे देश भारत में बनाया गया था। कपास का संकर बीज सबसे पहले भारत हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? अंत्योदय कार्यक्रम की जो शुरुआत है सबसे पहले कहाँ पर की गई थी? तो अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत मेरे भाइयों राजस्थान में की गई थी। सी हो जाएगा राइट आंसर। अंत्योदय कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कहाँ पर हुई थी? राजस्थान में हुई थी। और भारत के आम चुनाव जो है ना, पंचायत चुनाव जो है वो भी आपके कहाँ पर हुए थे? भारत में पहले चुनाव पंचायती चुनाव जो है आपके राजस्थान में हुए थे। कब हुए थे मेरे भाइयों? 2 अक्टूबर 1969 को। कहाँ पर हुए थे? राजस्थान में नागौर जिले में हुए थे। आप लोग याद रख लेना ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था दूध का पीला रंग। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? कैसीन के कारण होता है। कैफीन किसमें पाया जाता है? कॉफी और चाय में पाया जाता है। उसके बाद कैरोटीन के कारण क्या होता है मेरे बच्चों? कैरोटीन के कारण आपका दूध का पीला रंग होता है। सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर सभी भाइयों का। बिल्कुल बहुत बढ़िया तैयारी है मेरे बच्चे। अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। हमारे साथ जुड़ करके दया कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो भाई इन क्वेश्चनों का इसी तरीके से जो क्लास चली हुई है आपकी, इन क्वेश्चनों का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड करें दया कोचिंग सेंटर को, है ना। और ये इस क्लास का जो टाइम है वो सुबह 11 बजे का है आपका। सभी बच्चे 11 बजे टाइम से जुड़ा करें और क्लास को पूरा पढ़ा करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों को प्राय महामारी के रूप में कौन सी बीमारी होती है? मुर्गियों को प्राय जो है महामारी के रूप में एक बीमारी उभर के आती है, तो वह बीमारी कौन सी है आपकी? बिल्कुल मेरे बच्चों, कौन सी बीमारी होती है मुर्गियों को? रानी खेत, है ना। रानी खेत होती है, चीनीज खेत नहीं होती, चाइनीज खेत, है ना। चैनी का मजा लो, चैनी नहीं खानी है। तो ठीक है, क्या होगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अग्नि नीरजा रोग का संबंध किस फसल से है ना। अग्नि नीरजा रोग जो है आपका किस फसल से संबंध है? बताइए जल्दी से आंसर। सही बच्चे सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए टाइम देता हूँ आपको कमेंट करने के लिए। अग्नि नीरजा रोग का संबंध किस फसल से है? जल्दी से बता दीजिए आंसर सभी भाई। तो अग्नि नीरजा रोग का संबंध मेरे भाइयों किस फसल से होगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया, सेब होगा राइट आंसर। ठीक है, सेब से है आपका अग्नि नीरजा रोग का संबंध। सी हो जाएगा राइट आंसर सभी भाइयों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? शिक्षा, बाढ़, दूध, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाइयों ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे होगा आपका? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है मेरे भाइयों दूध से। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसके लिए की गई थी? दूध से संबंधित है। सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अंगूर लता किसकी एक प्रजाति है? देखो अंगूर लता है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अंगूर की लता, है ना। अंगूर लता तो अंगूर की बीमारी है, एक प्रजाति है, सॉरी बीमारी नहीं है, प्रजाति है। तो अंगूर लता किसकी एक प्रजाति है? जल्दी से बताएंगे। अंगूर ऑप्शन में दे रखा है, ज्यादातर बच्चे अंगूर पे टिक कर देंगे, है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं, अंगूर की नहीं मेरे बच्चों। अंगूर लता किसकी प्रजाति है? टमाटर की है। ठीक है, टमाटर की प्रजाति है अंगूर लता। बी रहेगा राइट आंसर यहाँ से। अंगूर लता मेरे बच्चों किसकी प्रजाति है? टमाटर की। बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एंथ्रेक्स रोग किससे संबंधित है? एंथ्रेक्स रोग का संबंध जो है ना, किससे संबंधित है? तो एंथ्रेक्स रोग का संबंध आपका गाय और भैंस दोनों से है मेरे बच्चों। डी रहेगा राइट आंसर, है ना। डी हो जाएगा राइट आंसर। एंथ्रेक्स रोग का संबंध किससे है? गाय और भैंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीनो किसकी एक प्रजाति है? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, मरीनो किसकी एक प्रजाति है? मरीनो है मेरे बच्चों आपकी भेड़ की एक प्रजाति है। सी हो जाएगा राइट आंसर। मरीनो किसकी प्रजाति है? कि भेड़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिक्का रोग का संबंध किस फसल से? अभी मैंने आपको बताया था टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? तो गन्ना फसल से। किसका कौन सा रोग था गन्ना से? रेड रॉट रोग, है ना, यही था ना। अभी थोड़ी देर पहले बताया था गन्ना से कौन सा रोग संबंधित है? रेड रॉट रोग का संबंध किस फसल से? यही क्वेश्चन नहीं आया था अभी थोड़ी देर पहले? बिल्कुल आया था मेरे भाइयों। रेड रॉट रोग का संबंध किससे था? गन्ना से था। अब आपसे पूछ रहा टिक्का रोग का संबंध किससे है? मैंने बताया था वहां पर, तो टिक्का किससे है? मूंगफली से है। सी हो जाएगा राइट आंसर।
मूंगफली से संबंधित रोग कौन सा है आपका? टिक्का रोग राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे वीडियो। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृत्रिम गर्भाधान पशुओं के लिए आरंभ किया गया था? गर्भाधान पशुओं के लिए आरंभ किया गया था। भारत में सबसे पहले किस स्थान पर कृत्रिम गर्भाधान पशुओं के लिए आरंभ किया गया था? तो किस स्थान पर किया गया था सबसे पहले गर्भाधान? कृत्रिम गर्भाधान जो होता है पशुओं के लिए किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो करनाल में तो आपका क्या था? देखिए मेरे भाई, करनाल में क्या था आपका? करनाल में था राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। ठीक है जी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। खांसी हो गई थी भाई, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृत्रिम गर्भाधान पशुओं के लिए आरंभ किया गया था? तो ये करनाल में था आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र था। तो यहाँ पर कहाँ पर किया गया था आपका? इज्जत नगर में मेरे भाइयों, ठीक है। इज्जत नगर में आपका जो है शुरू किया गया था क्या आपका? पहली बार जो है कृत्रिम गर्भाधान पशुओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांडों बैलों के वीर्य को किस में रखा जाता है ना? कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांडों बैलों का जो वीर्य होता है इसे किस में रखा जाता है? तो किसके अंदर रखते हैं? द्रव्य नाइट्रोजन में, ठीक है जी। द्रव्य नाइट्रोजन के अंदर जो सांडों का कृत्रिम है ना, कृत्रिम गर्भधारण के लिए जो है सांडों के वीर्य को किस में रखा जाता है? द्रव्य नाइट्रोजन में रखा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, देखिए कितने जल्दी से हंस रहे हैं ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, अपने माँ बाप के सपने को साकार करेंगे फौजी बनने का। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हाँ, हमारा भी सपना है फौजी बनने का। अपने सपने को भी साकार करिए, पड़ोसिया का भी सपना है ना, पड़ोसियों को भी तो सपना है फौजी बनते देखना तुमको, पड़ोसिया का नहीं है? अच्छा, है पड़ोसियों का भी। देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने मेरे भाइयों, 1967 से 68 में, ठीक है। 1967 से 68 में हुई थी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। किसने, किसको कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। विश्व में किसे कहा जाता है हरित क्रांति का जनक? नॉर्मन ई बोरलॉग को। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। मिसाइल मैन किसे कहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को। याद रखेंगे सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है मेरे बच्चों? देखिए आगे क्वेश्चन आपके सामने, नॉर्मन बोरलॉग का संबंध किस देश से है? अभी मैंने आपको बताया अमेरिका से। मेरे भाई कहाँ से हम नॉर्मन बोरलॉग? अमेरिका देश के निवासी हैं। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? मेरे बच्चों हरित क्रांति का जो संबंध था ना वो गेहूं और चावल से था। लेकिन आपको जब गेहूं और चावल दोनों दिख जाए पेपर के अंदर तो आपको गेहूं पर टिक करना है। किस पर करना है टिक मेरे बच्चे? गेहूं पर टिक करना है। क्यों करना है टिक गेहूं पर? क्योंकि गेहूं पर ज्यादा था फोकस, है ना। गेहूं की जो पैदावार था उसको बढ़ाना था, हरित क्रांति का फोकस जो था गेहूं पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक पशुधन पाया जाने वाला राज्य कौन सा है? जहां पर सबसे अधिक पशुधन पाया जाता है वह राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है मेरे भाइयों जहां पर सबसे अधिक पशुधन पाया जाता है? बिल्कुल एक ही राज्य होगा, कौन सा? हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डी हो जाएगा राइट आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सबसे अधिक पशुधन का है पाए जाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुई थी? दिल्ली मेट्रो रेल की जो सेवा है वह किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दिल्ली मेट्रो रेल की सेवा मेरे भाइयों आपकी 2002 ईस्वी में शुरू की गई थी, ठीक है। 2002 में शुरुआत की गई थी दिल्ली मेट्रो रेल की। सी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये थे मेरे भाइयों आज के आपके 45 क्वेश्चन, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे डेली। 40 से 50 क्वेश्चन मेरे बच्चों आपके लिए लेकर आते हैं। इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए, क्लासेस लेने के लिए
हमारे चैनल दया कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में। जो भी आपका भाई आर्मी की, जीडी, ट्रीटमेंट, टेक्निकल, एनए क्लर्क जिसकी भी तैयारी करा है उसी के लिए आपके लिए क्लास प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, अभी आपकी जो है जीडी, ट्रीटमेंट, टेक्निकल, एनए और इन सभी के लिए बैचेस चले हुए हैं, क्लास चली हुई हैं। आप लोग करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका अपना सपना, माँ बाप का सपना फौजी बनने का, उसे साकार कीजिए और हमारे साथ मेहनत करते रहिए। जितनी आप मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा हम आपको मेहनत करके दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी भाई अपना ख्याल रखें, माता पिता का ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।